पश्चिम बंगाल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद नृशंस हत्या के मामले में सिवनी मालवा के डॉक्टरों ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के पश्चात डॉक्टरों ने गांधी चौक से जयस्तंभ चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने बताया कि विगत दिनों कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही महिला डॉक्टर के साथ कुछ दरिंदों ने जघन्य अपराध कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस भयावह घटना को घटित हुए 1 सप्ताह बीतने को है, परंतु जिम्मेदार लोग अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है तथा न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। आज हम सभी चिकित्सकगण आपसे न्याय का निवेदन करने आए हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि जिम्मेदारों को सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे समाज में इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति न हो। डॉक्टर पूनम राजपूत ने बताया कि हम हमारे चिकित्सक साथी की हत्या के विरोध में गांधी जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम गांधी जी को ज्ञापन सौंपने इसलिए आए हैं क्योंकि हम प्रशासन को मूर्त रूप मान चुके हैं, इसलिए उन्हें ज्ञापन देना सही समझ नहीं आया, इसलिए हमने गांधी जी को ज्ञापन सौंप विरोध दर्ज कराया है। वही दिन में मोमबत्ती इसलिए जलाई है जो दिन के अंधे हैं, उन्हें उजाला देखने का प्रयास हम कर रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन? आज सिवनी मालवा के समस्त चिकित्सक, क्लिनिक और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ में हम हमारे एक चिकित्सक साथी जिनके जघन्य अपराध के बाद हत्या की गई उसके विरोध में गांधी चौक पे ज्ञापन देने आए हैं। हमने ज्ञापन गांधी जी की मूर्ति को इसलिए दिया है क्योंकि हम प्रशासन और प्रशासन की व्यवस्था को मूर्त रूप मान चुके हैं, इसलिए उन्हें ज्ञापन देना हमारे लिए सही समझ में नहीं आया, इसलिए हमने एक मूर्ति को ज्ञापन देकर हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही दिन में मोमबत्ती जलाकर जो दिन के अंधे हैं उनको उजाला दिखाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था का सुधार हो। हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बची हुई थी, बेटी पढ़ने ही तो गई थी, क्या अपराध था उसका जिसका इतना बड़ा उसको ये दिन देखना पड़ा, उसके परिवार को देखना। किस मुंह से हम आगे लोगों को कहेंगे कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ? हम बेटी को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेज रहे हैं। हमारे सिवनी मालवा की कई बेटियां बाहर हॉस्टल में पढ़ रही है। अगर इस तरह के अपराध और अपराधियों को नहीं रोका गया तो कल कौन भेजेगा अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए? कौन उच्च शिक्षा दिलाएगा? समाज में कैसे समानता आएगी? क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? हमें ये सोचना होगा। आज एक डॉक्टर बेटी गई है, कल पत्रकार, किसान, व्यापारी। हमें सोचना होगा कि ये व्यवस्था कैसे रुके। आज उनके घर हुआ, कल हमारे घर ना हो, ऐसी व्यवस्था को तुरंत रोकें। और प्रशासन और देश की सरकार से विनम्र आग्रह कि शीघ्रता से उस बेटी को न्याय दिलाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए ताकि ऐसी अपराधों की पुनरावृत्ति कभी ना हो। बस यही आपसे आग्रह है मीडिया से भी कि ये आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाई जाए। और जो आज आईएमए ने बंद बुलाया है, सारे डॉक्टरों ने हमारी अपनी अपनी ओपीडियां बंद की, केवल इमरजेंसी पेशेंट को हम हमारी सेवाएं देंगे। इस असहयोग के लिए भी हम सिवनी मालवा के सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं, पर हम क्या करें, हम खुद बहुत निराश और हताश हैं। हमने इस व्यवस्था को इसलिए ये रूप दिया है कि आज हम हमारे क्लिनिक पर कोई भी प्रकार से पेशेंट नहीं देखेंगे, केवल इमरजेंसी पेशेंट का हम इलाज करेंगे। आप सभी से आग्रह इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं और बेटी को श्री चरणों में स्थान मिले। और न्याय की गुहार के साथ हम 2 मिनट के लिए मौन करने वाले हैं।